गांधी परिवार से मोदी जी को कुछ सीख लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो सोनिया गांधी से सीखना चाहिए। ये वो महिला हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दे दिया। बदले में उन्हें मिली गालियां, अपमान सहना पड़ा, तरह तरह के ताने सुनाए गए। लेकिन क्या आपने कभी सोनिया गांधी को जनता के बीच जाकर रोते हुए देखा? क्या उन्होंने कभी खुद को दी गई गाली को चुनावी हथियार बनाया? क्या उन्होंने कभी कहा कि मुझे गालियां दी गई इसलिए मुझे वोट दो? नहीं, उन्होंने जनता के दर्द की बात की, लोगों के दुख में शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। उनके खिलाफ सालों तक एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, गालीबाजों की एक IT सेल बनाई गई जिसका एक ही काम था, दिन रात राहुल गांधी को गाली देना, उनके चरित्र पर कीचड़ उछालना। लेकिन राहुल गांधी ने कभी मंच पर आकर आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कभी अपनी मां के अपमान का हवाला देकर वोट नहीं मांगे। इसे कहते हैं सच्ची राजनीति। ये जो रो धोकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इसे नौटंकी कहते हैं, राजनीति नहीं। सोनिया गांधी पर जो कुछ बीता है वो किसी आम नेता पर शायद ही बीता हो। सालों तक उन्हें सबसे ज्यादा गालियां दी गई। विपक्षी खेमे के बड़े बड़े नेताओं ने खुद उनके सामने खड़े होकर अपशब्द कहे, लेकिन उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं की। कभी मंच से ये नहीं कहा कि मैं इस देश में बहू बनकर आई थी, आपके प्रधानमंत्री की पत्नी हूँ। क्या यही संस्कृति है आपकी? वे चुपचाप सब सहती रहीं। आज भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गंदे कमेंट्स की बाढ़ आती रहती है। सत्ता से जुड़े लोग उन्हें निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन न सोनिया गांधी ने और न ही राहुल गांधी ने कभी मंच पर रोकर अपनी पीड़ा दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी के खिलाफ तो जैसे एक पूरा उद्योग खड़ा कर दिया गया था। गांधी परिवार के हर सदस्य, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर सोनिया, राहुल या प्रियंका, सबके खिलाफ गाली को एक व्यवसाय बना दिया गया। और ये सिलसिला शुरू करने वाले वही लोग थे जो आज खुद गाली सुनकर भावुक हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें गाली कुछ बच्चों ने दी है, जबकि गांधी परिवार को बड़े बड़े नेताओं ने सालों तक गाली दी। लेकिन गांधी परिवार कभी रोया नहीं, कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, कभी जनता के सामने जाकर गालियों की लिस्ट नहीं सुनाई। आज भी वे जनता के बीच इसलिए जाते हैं ताकि किसी किसान, आदिवासी या पीड़ित के आंसू पोंछ सके। अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं जाते। जनता के सामने अपना दर्द रोना नेता की मजबूरी नहीं बल्कि कमजोरी होती है। जो नेता अपमान सहकर भी जनता के मुद्दों पर डटे रहते हैं, वही असली नेता कहलाते हैं। गांधी परिवार ने ये मिसाल पेश की है। काश मोदी जी भी इस मिसाल से कुछ सीख पाते। गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि काम और संयम से दिया जाता है। विक्टिम बनकर रोना बहुत आसान है, लेकिन चुपचाप अपमान सहते हुए देश के लिए काम करते रहना मुश्किल है। गांधी परिवार ने मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन मोदी जी से ये नहीं हो पा रहा है। दूसरों को लाखों गालियां देने वाले आज अपने लिए एक गाली भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा देश, जहां देश का मुखिया ही दिन रात रोता रहे?